रात को जब दुनिया सोती है, तब कुछ लोग जगी हुई आत्मा के साथ ख्वाब सजाते हैं। एक सपने को, एक वादे को, वो सपना जो डर से बड़ा हो। तुम्हें आज रात वही करना है। रात भर आंखें खुली होंगी, लेकिन नींद न आएगी क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं, क्या तुम सच में अपना भाग्य जीने को तैयार हो? तुम्हारा मन कहेगा, मैं डरता हूं, लेकिन तुम्हारी आत्मा बोलेगी, अब और इंतजार नहीं। ये वही मोड़ है जहां तुम अपने संदेह को भूखा रखते हो। उसके लिए कोई चारा, ना बहाना, ना आवाज, ना सहूलियत। सिर्फ एक शब्द, नहीं, और संदेह धीरे धीरे मुरझा जाता है। स्टाव योर डाउट्स। तुम्हारी शक की दुकान बंद हो जाती है, और उस खालीपन में तुम्हारा हिस्सा बनने वाला सबसे बड़ा नुकसान, तुम्हारी तकदीर, उसे फीड करना शुरू कर देता है। हर विचार, हर फैसला, हर सुबह उठना, ये चीजें अब तुम्हारे भाग्य की पोषक बन जाती हैं। एडिसन ने बिजली के बल्ब को उन्होंने बनाया। जब हर कोई कह रहा था, ये होगा नहीं, उसका जवाब था, मैं इसे बनाऊंगा। और दुनिया की लौ जली। तुम्हारा डर दिखाता है मुश्किलों को, लेकिन तुम्हारा विश्वास रचता है मजबूती को। और जब तुम निर्णय लेते हो कि दिनों में वह शक्ति तुम्हारे हर सांस में रहेगी, तो दुनिया पीछे हटने लगती है। क्योंकि जब कोई भूखा होता है, वो डर नहीं, भूख महसूस करता है। जब तुम डर को भूखा रखते हो, तो तुम जान जाते हो हर सपना तुम्हारा है, हर लक्ष्य तुम्हारी पहचान है, हर संघर्ष तुम्हारा निर्माण है। अपनी सोच बदलो, जो तुम्हें छोटी सोच की आदतों में कैद नहीं करता, वो तुम्हें आसमान तक खींचता है। तुम्हारा माइंडसेट है आधार, और जब आधार मजबूत हो, तो किसी तूफान में धराशायी नहीं होते। वही माइंडसेट जो कहता है, मैं हार कर आत्मा नहीं खो सकता, मैं उठकर प्राण खोजूंगा। और उस रोज तुम फिर से खड़े होते हो, उस आवाज से, इस वक्त मैं अपने डेस्टिनी को खिला रहा हूं। तुम सोचते हो, पर तुम नहीं जानते कि दो शब्द तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल सकते हैं। मैं हूं। जब तुम यह कहते हो, मैं हार नहीं मानूंगा, तो ब्रह्मांड सुनता है। जब तुम आज यह कहते हो, मैं अपना भाग्य खिला रहा हूं, तो अंधेरे भी सुनते हैं। इतिहास के महान व्यक्तियों ने संदेह को भूखा रखा। लिंकन को देखो, जिसने गरीबी और असफलता देखी, लेकिन उसने अपने डर को भूखा रखा और अपने उद्देश्य को पोषित किया। आज उसकी गूंज है हर महानता में। डिज्नी ने कहलवाया कि उसका ख्वाब पागलपन है, पर उसने संदेह को भूखा रखा और बच्चों के लिए कल्पना की दुनिया बना दी। अब तुम्हारी बारी है। यह नहीं सोचना कि क्या हो रहा है, यह सोचना कि क्या बनना है। और जब तुम प्रत्येक सुबह अपनी आत्मा से कहते हो, मैं अपनी तकदीर हर दिन पोषित करूंगा, तो तुम सिर्फ विचार नहीं बना रहे हो, तुम उस विचार को जी रहे हो। खाली नहीं, खिलाओ, बस इतना कहना है। डर की दुकान बंद करो, भाग्य को रोपो। अपना हर निर्णय, हर वादा, हर छोटा कदम उस दिन के लिए रखना है जिस दिन दुनिया तुम्हारा नाम सुने और तुम्हारी कहानी को पहचाने, न कि तुम्हारी कहानियों को सुने। हर सुबह जब तुम उठते हो, तुम्हारा ध्यान दो सवालों पर होना चाहिए। क्या मेरा संदेह भूख से मर रहा है? और क्या मैं अपने भाग्य को फिर से पोस रहा हूं? जब जवाब हां हो, तो आओ, उस दिन को धमाका करो कि आज तुम्हारा समय शुरू हो गया है। जब इंसान का दृष्टिकोण बदलता है, तो उसके चारों ओर की दुनिया भी बदलने लगती है। तुम्हें नजरें उठानी होंगी अपने हालात से ऊपर, अपने संदेहों से ऊपर, क्योंकि जहां दृष्टि धुंधली हो, वहां मंजिल कभी साफ नहीं दिखती। विजन सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। तुम्हें वो देखना है जो अभी दिखाई नहीं दे रहा, वो घर, वो मुकाम, वो जीवन जो तुमने कभी सिर्फ ख्वाब में देखा था। कार्नेगी ने अपने मिलों की चिमनियों से पहले एक बात सीखी थी कि धुएं से पहले आग जलती है और आग लगती है दृष्टिकोण में। जब तुम अपनी दुनिया को उस नजर से देखना शुरू करते हो जहां तुम हार नहीं मान सकते, वहां तुम जीतने लगते हो। अब बात आती है पर्पस की। क्यों कर रहे हो जो कर रहे हो? क्या सिर्फ जिंदा रहने के लिए हो, या कुछ ऐसा छोड़ने के लिए आए हो जिसे देखकर दुनिया कहे, यह इंसान गया नहीं, अमर हो गया? तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारी आत्मा का चुंबक है। वो तुम्हें हर उस जगह खींच लाता है जहां तुम्हें होना चाहिए और दूर ले जाता है उन लोगों और आदतों से
जो तुम्हें मिटा रही हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, इफ अ मैन हैजंट डिस्कवर्ड समथिंग दैट ही विल डाई फॉर, ही इजंट फिट टू लिव। और यही वो लाइन है जो तुम्हारे सीने में आग भर देनी चाहिए। तुम्हें तय करना होगा, क्या तुम जिंदगी सिर्फ समय काटने आए हो या छाप छोड़ने आए हो? अब जब विजन और पर्पस तुम्हारे साथ हैं, तो अगला हथियार है डिसिप्लिन, क्योंकि सपनों को आकार देने का औजार सिर्फ प्रेरणा नहीं है, वो अनुशासन है। जब कोई नहीं देख रहा, तब भी करना। यही फर्क है आम लोगों और महान लोगों के बीच। मोहम्मद अली ने कहा था, आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग, बट आई सेड डोंट क्विट, सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैंपियन। यही है अनुशासन की कीमत। तुम अभी थोड़ा दर्द सहते हो, ताकि बाद में कोई भी ताकत तुम्हें गिरा न सके। हर दिन जब तुम थक जाओ, जब तुम्हें लगे अब और नहीं, बस एक और कदम उठाओ, क्योंकि यही वो जगह होती है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं और 1% लोग इतिहास बना देते हैं। डिसिप्लिन का मतलब रूटीन नहीं, डिसिप्लिन का मतलब है संकल्प, वो भी हर दिन दोहराया गया संकल्प। अब एक और हथियार जोड़ो, एक्शन, क्योंकि सोचने वाले बहुत हैं, पर उठकर करने वाले वही बनते हैं जो पहचाने जाते हैं। मैसिव, रिलेंटलेस, अनकंफर्टेबल एक्शन, जिसे देखकर डर भी सोचने लगे, मैं इस इंसान को नहीं डरा सकता। जब तुम एक्शन में उतरते हो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में झुकने लगता है। तुम रास्तों को बनते हुए देखोगे, वो रास्ते जो पहले नहीं थे। फोर्ड ने एक बार कहा था, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कैंट, यूर राइट। और वो सिर्फ सोच की नहीं, एक्शन की शक्ति की बात कर रहे थे। तो अब सोच बंद, बहाने बंद, सिर्फ एक ही दिशा, करो, बार बार करो, तब तक करो जब तक इतिहास ना झुक जाए। कृतज्ञता एक ऐसा रहस्य जो हर महान आत्मा की नींव रहा है। तुम्हारी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर तुम उस चीज के लिए धन्यवाद नहीं कर सकते जो तुम्हारे पास है, तो ब्रह्मांड तुम्हें कभी वो नहीं देगा जो तुम चाहते हो। नेपोलियन हिल ने कहा था, अ ग्रेटफुल हार्ट अट्रैक्ट्स मोर अबंडेंस, क्योंकि जब तुम कृतज्ञ हो, तो तुम्हारी ऊर्जा स्कैरसिटी से नहीं, संपन्नता से निकलती है। देखो, शुक्रिया कहना एक भाव नहीं, ये एक कंपन है, एक फ्रीक्वेंसी जिस पर सफलता तुम्हें पहचानती है। हर सुबह आंखें खोलो और सोचो, मैं जिंदा हूं। इसका मतलब है कि मैं अभी भी खेल में हूं। तुम्हारा आभार ही तुम्हारी आत्मा को लोहे से सोना बनाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ सीख ले, वो कभी असफल नहीं हो सकता। अब बात करते हैं अडेप्टेबिलिटी की, क्योंकि जो बदल नहीं सकता, वो समय की रेत में दब जाता है। हर महान विजेता, चाहे वो लिंकन हो या स्टीव जॉब्स, उन्होंने एक बात सिखाई, फ्लेक्सिबिलिटी इज पावर। समय, तकनीक, रिश्ते, बाजार, सब बदलते हैं, और अगर तुम उनसे तेज नहीं बदले, तो तुम पीछे नहीं रह जाओगे, तुम गुमनाम हो जाओगे। ब्रूस ली ने कहा था, बी लाइक वाटर माई फ्रेंड। पानी कभी जिद नहीं करता, वो बहता है, ढलता है, चट्टानों को काट देता है, क्योंकि वो रुकता नहीं। तुम्हें भी वही बनना है, अनस्टॉपेबल, एडेप्टेबल, फियर्सली फ्लोइंग। अब हम उस गहराई में उतरते हैं जहां केवल कुछ ही लोग पहुंचते हैं। रेजिलियंस, यानी वो शक्ति जो तुम्हें गिरने नहीं देती, और गिर भी जाओ तो तुम्हें टूटने नहीं देती। हर महान आत्मा टूटी है, पर उन्होंने टूटकर बिखरने के बजाय अपने टुकड़ों से एक महल बना डाला। जब दुनिया ने कहा नहीं हो सकता, लिंकन ने राष्ट्रपति बनने का सपना देखा। जब 10 बार एडिसन की मशीनें फेल हुईं, वो हंसा और कहा, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10 ज़ीरो वेज दैट वोंट वर्क। तुम्हें भी उसी जिद, उसी आग के साथ जीना है। हर बार जब जिंदगी तुम्हें जमीन पर पटके, तुम मुस्कुराकर कहो, इसी जमीन से तो मैं फिर उठूंगा। रेजिलियंस कोई विकल्प नहीं, ये एक शब्द है, एक पैक्ट है अपने भाग्य के साथ कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं पहुंच नहीं जाता। अब सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि अब हम वहां पहुंच गए हैं जहां निर्णय नहीं कसमें ली जाती हैं, जहां सोचने का समय खत्म होता है और करने का समय शुरू। ये आखिरी मोड़ नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है। तुम्हारा भाग्य भूखा है,
और वो सिर्फ तुम्हारी साहसिकता से ही खाता है। हार सोच, हार डर, हार बहाना अब खामोश होगा, क्योंकि अब बोलने का वक्त सिर्फ एक आवाज का है, तुम्हारी आत्मा की। अब तुम्हें उस वक्त को याद करना है जब तुमने पहली बार सपना देखा था। वो रात जब तुम्हारी आंखें खुली थीं, लेकिन नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि दिल कह रहा था, मैं इससे बड़ा हूं, इससे बेहतर हूं, इससे ऊंचा हूं। तब तुमने महसूस किया था कि तुम सिर्फ जीने नहीं आए हो, तुम बनाने आए हो, तुम बदलने आए हो, तुम जलाने आए हो वो अंधेरा जो लोगों को सपनों से दूर करता है। अब उसी आग को फिर से जलाओ। तुम्हें कोई इजाजत नहीं चाहिए, तुम्हें कोई ताली नहीं चाहिए, तुम्हें किसी मंजूरी की जरूरत नहीं है। तुम खुद ही अपने जीवन के संस्थापक हो, तुम खुद ही अपने भाग्य के निर्माता हो। और यही समय है जब तुम अपनी कमान अपने हाथों में ले लेते हो। अब डर को भूखा रखो, उसे मत खिलाओ। क्या होगा? जैसे सवालों से उसे मत पालो, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। जैसे ख्यालों से, और हर रोज, हर सुबह अपने भाग्य को सपनों, कर्मों और विश्वास से खुराक दो। हर दिन खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं वहां न पहुंच जाऊं जहां मुझे होना चाहिए। तुम चलो, बाकी सब पीछे छूट जाएगा, क्योंकि अंत में तुम्हारे सपनों को तुमसे ज्यादा कोई और नहीं समझेगा, तुम्हारे संघर्षों को तुमसे बेहतर कोई नहीं झेलेगा, और तुम्हारी जीत, वो जीत जो आज नामुमकिन लगती है, वो एक दिन तुम्हारा परिचय बनेगी। स्टार्व योर डूट, फीड योर डेस्टिनी। अब और कोई बहाना नहीं, अब सिर्फ एक ही